आखिरकार वर्षों बाद भक्तों ने हार मान ली। कहीं ऐसा चेहरा मिलेगा भी या नहीं, एक वृद्ध भक्त ने सुझाव दिया, क्यों न चित्रकार को जेल ले चलें? वहां ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जीवन में अपराध किए हैं। शायद वहां उसे वह चेहरा मिल जाए जिसकी उसे वर्षों से तलाश है। सभी सहमत हुए। चित्रकार को जेल ले जाया गया। वहां अपराधियों की पंक्ति में खड़े चेहरों को देखते हुए चित्रकार की दृष्टि एक व्यक्ति पर टिक गई। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि कठोरता थी। जबड़ा सख्त था, चेहरा भाव शून्य और भीतर एक अजीब सी तिक्तता झलक रही थी। यही है मेरा कंस, चित्रकार ने कहा। उस व्यक्ति को सामने बैठाया गया और चित्रकार ने कंस का चित्र बनाना आरंभ किया। वर्षों की अधूरी रचना अब पूरी हुई। कृष्ण और कंस, धर्म और अधर्म, भक्ति और अहंकार, दोनों एक ही चित्र में सजीव हो उठे। चित्र पूरी होते ही मंदिर में स्थापना की गई। श्रद्धालुजन दूर दूर से उस अद्भुत चित्र को देखने आने लगे। वहां खड़े होकर वे प्रभु की लीला का स्मरण करते, अपने भीतर छिपे कंस को पहचानते और कृष्ण से प्रार्थना करते। उस स्थापना में उस आरोपी को भी निमंत्रण मिला और वह आरोपी भी आया। जैसे ही उस आरोपी की दृष्टि उस चित्र पर पड़ी, वह कांप उठा और अगले ही क्षण वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। चित्रकार ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामा और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? वह अपराधी फूट फूट कर बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने वर्षों पहले इस चित्र में बालकृष्ण के रूप में चित्रित किया था। उसी नटखट और निर्मल बालक को देखकर आपने चित्र बनाया था। चित्रकार सन्न रह गया। मंदिर में खड़े भक्तों की आंखें भर आईं। कृष्ण या कंस बनना ईश्वर के हाथ में नहीं है। यह हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति के भीतर दोनों छवियां होती हैं। हम किसे पोषित करें, यही हमारी असली पहचान तय करता है। उस दिन उस चित्र से न केवल एक कथा बनी, बल्कि सैकड़ों आत्माओं को आत्मदर्शन मिला।